किसी काम को करना आसान है, पर उसी काम को करते रहना आसान नहीं है। और यहीं पर काम आता है डिसिप्लिन। लेकिन जिस इंसान की जिंदगी में डिसिप्लिन नहीं होता है, उसका हर काम डिले ही होता रहता है। कल 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 और फिर कल हो जाता है। खरगोश और कछुआ की कहानी में कछुआ इसीलिए जीतता है क्योंकि कछुआ डिसिप्लिन को फॉलो कर रहा था और खरगोश डिसिप्लिन तोड़ रहा था। सेल्फ डिसिप्लिन वो चाबी है जो आपकी किस्मत का ताला खोल सकती है। लेकिन ये तो हम सभी जानते हैं, पर ये सेल्फ डिसिप्लिन यानी आत्मानुशासन मेंटेन कैसे होगा? हो तो रहा नहीं है, क्योंकि अगर हो रहा होता तो आप ये वीडियो नहीं देखते। तो आओ जानते हैं कि वो क्या चीजें हैं जो एक इंसान को अपने ट्रैक पर बनाए रखती हैं, डिसिप्लिन में बनाए रखती हैं। इमेज। हर इंसान की दो तरह की इमेज होती है। एक वो दुनिया के सामने होता है और एक वो अपने अंदर होता है। क्योंकि कोई भी इंसान पूरी तरह से किसी के सामने नहीं खुलता। जैसे आप दूसरों से कोई वादा करते हो और उसे पूरा नहीं किया तो समाज में एक इमेज क्रिएट होती है कि ये व्यक्ति अपनी बात पर नहीं टिकेगा। उसी तरह से जब आप अपने आप से कोई वादा करके उसे पूरा नहीं करते हो, तब आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक इमेज क्रिएट होती है कि ये बंदा सिर्फ वादा करता है, उसे निभाता नहीं है। आपका सबकॉन्शियस माइंड अच्छे और बुरे में फर्क नहीं करता, ये सिर्फ यादों और आदतों को स्टोर करता है। इसलिए दुनिया के सामने आपकी इमेज कैसी भी हो, पर अपने सामने अपनी एक स्ट्रॉन्ग इमेज क्रिएट करो। एक ऐसे इंसान की इमेज बनाओ जो सोच समझ कर फैसले लेता है और एक बार अपने आप से कोई वादा कर लेने के बाद उसे निभाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। सेल्फ अवेयर यानी कि आत्म जागरूक होना यानी खुद को यह बताना है कि मेरा आज और मेरा आने वाला कल जैसा भी होगा वो मेरी वजह से ही होगा। आत्म जागरूक होना अपने मन के अंदर तक इस विचार को बैठा लेना है कि जो कुछ भी करना है वो मुझे ही करना है। काम को टालने से सिर्फ वक्त बर्बाद होगा और आखिर में वो काम भी मुझे ही करना होगा। डिसिप्लिन का दूसरा सिरा ही इस बात पर टिका है कि मैं अपने इंपॉर्टेंट काम को जो मुझे आज करना है, जिसके लिए आज मैंने वक्त तय किया है, उसे मैं टाल नहीं सकता। एक दार्शनिक ने कहा था कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण चीजें सबसे कम महत्वपूर्ण चीजों के रहमो करम पर नहीं छोड़ी जानी चाहिए। डिसिप्लिन तभी अच्छी तरह से मेंटेन हो सकता है जब आप अभी की छोटी छोटी चीजों को छोड़कर फ्यूचर में मिलने वाली किसी बड़ी चीज पर फोकस करो और उसके लिए काम करते रहो। डू और डाई। डेविड गोगिन कहते हैं, डोंट स्टॉप व्हेन यू आर टाइड, स्टॉप व्हेन यू आर डन। तब मत रुको जब तुम थक जाओ, तब रुको जब तुम्हारा काम पूरा हो जाए। किसी काम को पूरी शिद्दत से करो या तो पूरी शिद्दत से छोड़ दो, या तो पूरी तरह से पकड़ो या तो पूरी तरह से जाने दो। जब तक आप करो या मरो की स्थिति में नहीं आओगे, तब तक चीजें फ्लो में होना स्टार्ट नहीं होंगी। आपने देखा होगा कि साल में सबसे अच्छी पढ़ाई एग्जाम से एक दिन पहले होती है, क्योंकि तब इज्जत दांव पर लगी होती है। तब करो या मरो की स्थिति पैदा हो जाती है। तब ना किसी मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, ना किसी स्ट्रेटेजी की जरूरत पड़ती है और ना ही कोई डिस्ट्रैक्शन परेशान करता है। लेकिन ऐसी सिचुएशन क्रिएट कैसे होगी? तो उसी के लिए ये फोर्थ पॉइंट है, पनिशमेंट। ये एक ऐसा हथियार है जिसके डर से जंगल का शेर भी सर्कस में नाचना सीख जाता है। फिर आपका मन कौन सी चीज है? हम अपने स्कूल में डिसिप्लिन में क्यों रहते हैं? पनिशमेंट के डर से। आर्मी की ट्रेनिंग के वक्त जवान से अगर एक छोटी सी भी गलती हो जाए तो उसे तुरंत पनिशमेंट दी जाती है। और यही एक चीज एक जवान को पूरी जिंदगी डिसिप्लिन में रखती है। पनिशमेंट के बिना डिसिप्लिन में रहना बहुत ही मुश्किल है। ये तो आपको करना ही पड़ेगा। आपको होनेस्ट रहकर अपने लिए रूल्स बनाने होंगे। और जो इंसान अपने आप को दुख देना सीख लेता है, अपने आप को पनिश करना सीख लेता है, फिर उसे ये दुनिया, ये लोग कभी कोई पनिशमेंट नहीं दे सकता, कभी कोई दुख नहीं दे सकता। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।